हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पोल्ट्री कॉस्मिक। और आज की वाला वीडियो होने वाला है एक और सीरीज की स्टार्ट। तो मेटल वर्स में कई सारे अलग अलग टैंक्स हैं और इसी के साथ इसकी मेन स्टोरी के साथ साथ और सारी कई स्टोरीज चलती रहती है जो कि मेन कैरेक्टर्स की है। तो ये वाली होने वाली है डूम मेटल की। तो ऑब्वियसली जस्टिस डूम वॉर से रिलेट करेगी है और हाँ, ये सब कुछ जस्टिस डूम वॉर से रिलेट कर रहा है। तो जिन्होंने भी वो नहीं देखे प्लीज़ जाकर के देख लेना, क्योंकि उसकी आगे की स्टोरी एक तरह कह सकते हो आप। अब ये स्टोरी शुरू होती है नाइटविंग से। नाइटविंग अपने फादर यानी कि बैटमैन से पहले कि किसी एक मेमोरी को याद करते हुए ये सोच रहा होता है कि मैं अपने डैड के साथ एक गेम खेला करता था। उन्हें इस गेम के बारे में पता नहीं होता था, तो मैं क्या किया कि एक बार उनके बैट मोबाइल के नीचे छुप गया और मैं जानना चाहता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैं खेल ये था कि वो मुझे पकड़ ना पाया, लेकिन मैं उसे भी छुपा रहा हूँ। उनकी सारी डिटेक्टिव स्किल्स को मैं गलत साबित कर सकूँ। बट अब वो दिन काफ़ी अलग था, क्योंकि मैंने देखा कि वो किसी और नहीं बल्कि जस्टिस लीग के पास जा रहे थे। मैं पूरी तरीके से सरप्राइज हो चुका था। मैं जानता था कि वो उनसे मिलते हैं, पर मैं पूरी तरीके से जम चुका था। मैं जानता था कि ब्रूस उनके साथ टीम अप करता है, पर मैंने उन्हें एक साथ कभी नहीं देखा था। पूरी की पूरी जस्टिस लीग एक साथ थी। सभी के सभी अपने अपने लेवल्स में, अपने अपने पावर्स में मास्टर थे। वो इस वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट हीरोज थे। ऐसे हीरो जिनको सभी देख कर के खुश हो जाते हैं, उनके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। और मैं सोच रहा था कि एक दिन मैं भी जस्टिस लीग का पार्ट होऊंगा, पर वो पहले की बात थी। इस वक्त नाइटविंग अपने एक मेटल के घोड़े के साथ कहीं जा रहा होता है और वो देखता है कि डिटेक्टिव जिम कुछ सोलोमन ग्रिंडी जैसे नाइटमेयर से लड़ रहा होता है और उसके ऊपर कई सारे अलग अलग जीव होते हैं। तब नाइटविंग उनके पास जाकर कहता है मेरे दोस्त को अकेला छोड़ दो। उसके बाद नाइटविंग उससे जाकर के बात करता है, पर चिंप उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम लीग हो तो मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तब नाइटविंग कहता है मैं जस्टिस लीग नहीं हूँ। तभी वहाँ पर का एक नाइटमेयर पूछता है तो फिर क्या है ये। तब चिंप कहता है कि ये नाइटविंग है, ये डोल्ट। तब एक और पूछता है कौन सा वाला। तब नाइटविंग कहता है आओ, ये काफ़ी दर्द हुआ, पर इससे अभी जितना तुम्हें होगा उससे तो कम ही, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त हॉकगर्ल आ चुकी होती है और ये सब मिल करके उन सभी की हालत पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं। और फिर ये डिटेक्टिव टीम को रेस्क्यू करके उससे बात करने लगते हैं। तब हॉकगर्ल उसके पास आकर कहती है मैंने सुना कि क्या हुआ तुम्हें और तुम्हारी टीम के साथ, पर तुम अब भी लड़ते रहे हो। तब टिम कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं 2 जिंदगियों से लड़ रहा हूँ। मैं थक चुका हूँ बच्चों, मैं इस सब चीज़ों पर और अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहता। तब हॉकगर्ल कहती है मैं जानती हूँ बैटमैन हुलात ने जो कुछ भी किया चिंप, तुम जानते हो ना, हम पूरी तरीके से अवन्यू पब्लिक में फंसे हुए थे। एक सूरज के अंदर हम प्रिजन में फंसे हुए थे। तुम अभी इस वक्त बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन ये तीनों ने हमें फ्री किया है और अब हम सब एक मिशन पर है, पेरपेटुआ के थ्रोन को ढूंढना और उसके बाद लीजन ऑफ डूम को आज़ाद करना, उसकी पावर को वहाँ से चूस लेना। तब जेम्स कहता है तो तुम क्या सोच रहे हो कि तुम ऐसे ही जाओगे, 2-3 चुटकियाँ बजाओगे और उसके बाद तुम उसे वहाँ जाकर के निपटा दोगे। तब हॉकगर्ल कहती है हमें वॉलंटियर चाहिए इसके लिए। तब डिटेक्टिव जिम बहुत ही दुखी होकर के कहता है तुम्हें मानना होगा, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि जिस वर्ल्ड में इस वक्त हम रह रहे हैं यही अब हमेशा के लिए होने वाला है। तब नाइटविंग कहता है तुम जानते हो ना, हमें जितनी हेल्प मिले उतनी कम है। अगर हम उस थ्रोन को ढूंढ लेते हैं तब डिटेक्टिव जिम हम इस दुनिया को फिर से बदल सकते हैं शायद। मैं जानता हूँ कि तुम इस दुनिया को हमसे ज़्यादा जानते हो। यहाँ पर तुम ऐसी चीज़ों को देख चुके हो जो हम सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज़ अभी तक की सबसे ग्रेटेस्ट पर्सन मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारी मदद करो। तो तुम क्या कहते हो। तब डिटेक्टिव चिंप वहाँ पर रुकता है और कहते हैं फाइन, पर तुम ड्राइव करने वाले हो। तब नाइटविंग उसे अपनी पूरी की पूरी कहानी बताता है किस तरीके से उसे अपनी मेमोरीज वापस मिली और तब तक ये पूरा का पूरा वर्ल्ड सठिया गया था। और अब भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि आखिर मैं कौन था और अब मैं क्या बन चुका हूँ। मैं अपने बस पुराने नाइटविंग वाले रूप को वापस पाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस मिशन में वॉलंटियर किया लीजन ऑफ डूम को फ्री करने का। तब चिंप कहता है बच्चे, मैं तेरी पूरी कहानी से ही सुनना चाहता था, मैं बस तुझसे ये पूछ रहा था कि ये रोबोट हॉर्स में तू काहे घूम रहा है। तब चिंप कहता है ये रुक जाओ, हम पास ही हैं। तब हॉकगर्ल कहती है तो तुम हमें कहाँ लेकर के जाना चाहते हो, द हॉल ऑफ जस्टिस में। डिटेक्टिव टीम कहते हैं जब जस्टिस लीग हारी तो सीधा हॉल ऑफ जस्टिस यहाँ पर जंगली इलाके में आकर के गिरा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ वहाँ पर कोई और भी है जो इस पूरे के पूरे नए नाइटमेयर को एक्सप्लोर कर रहा है, इसके बारे में पढ़ रहा है और इसे मैपिंग कर रहा है। और हाँ, जब तुमने उसे आखिरी बार छोड़ा था तब नाइटविंग कहते हैं वो माय गॉड, मुझे पता था इस बारे में, लेकिन मुझे
रियलाइज़ नहीं होता कि ये इतनी ज़्यादा। तब हॉकगर्ल कहती है ह्यूमैनिटी ने परपेटुआ को चूज किया था नाइटविंग, उन्होंने डूम की साइड ली थी। और जैसे कि वंडर वुमन ने न्यू अपोकलिप्स में कहा था कि अगर आज हम अपने फेथ को रिजेक्ट करते हैं, हम डेथ को रिजेक्ट करते हैं, तो हम इस यूनिवर्स को एक सेकंड चांस दे सकते हैं, पर अगर हम ये करते हैं तब डिटेक्टिव चिम कहता है वैसे मैं सच बताऊं मुझे उस एंजल की वॉइस थोड़ी ज़्यादा ही पसंद है, पर एक बात बताओ मार्टिन मैनहंटर कहाँ है? उसका मास्क वैसे भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मुझे लगता था कि तुम दोनों एक ही आइटम हो। तब हॉकगर्ल कहती है हाँ वो हमारे साथ था न्यू अपोकलिप्स पर, लेकिन वो कुछ जल्दी ही निकल गया, लेकिन मैं भरोसा करती हूँ जॉन जो कुछ भी कर रहा होगा वो सही कर रहा होगा। तब नाइटविंग कहता है चिम तूने कहा था कि यहाँ पर तेरे साथ कोई और भी है, तो तू क्या बताना चाहेगा वो कौन है? तब चिम कहता है उसके बारे में अगर तुम लीजन ऑफ डूम को ढूंढ रहे हो तो तभी हम देखते हैं कि लूथर को, जो कि वहाँ पर कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हम दोनों के पास एक ही कॉमन गोल है नाइटविंग, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चांसेस है। हॉकगर्ल तुम्हें देख करके काफ़ी खुशी हुई। तब नाइटविंग कहते हैं क्या क्या तुम सठिया गए हो? तुम जानते हो तो किसके सामने हमें लेकर के आ चुके हैं? तब हॉकगर्ल बहुत जोर चिल्ला करके उसके ऊपर अटैक कर देती है। लूथर तुम्हारी हिम्मत कैसे हॉल ऑफ जस्टिस में एंटर करने की? तब नाइटविंग उसे रोकता है और उसके बाद नाइटविंग कह रही होती है ये सारी तेरी गलती है लूथर, ये सारी तेरी गलती, ये सब कुछ तेरे कारण ही हो रहा है। तब लूथर कहता है हाँ मैं जानता हूँ नाइटविंग, प्लीज़ मेरे एक्शंस और इसके सारे खरे वेंजेंस को एक तरफ रख करके क्या हम ये देख लें कि ये मेरे ऊपर क्या गुजरी है इसके कारण। तब हॉकगर्ल कह रही होती है तुम यहाँ क्या बात करने आए हो लूथर? चिंप तुम इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हो। तब लूथर अपना मास्क उतारते हुए कहता है क्योंकि मैंने इस वर्ल्ड की परछाइयों में भी अपने पैर रखे हैं, जहाँ तुमने सोच भी नहीं सकते वैसी जगहों तक मैं जा चुका हूँ। तब लूथर आगे कहता है और मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ ये सारी गलती मेरी है, लेकिन जिस तरीके से मुझे टोटलिटी का वो हिस्सा मिला था उसके बाद मेरी पावर की तलाश शुरू हुई और मैंने अपने आप को मार्टिन मैनहंटर से मर्ज किया और एल्फिक लेक्स बन गया सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा उसके लिए। पर जब उसने लीजन ऑफ डूम को कैद कर लिया अपने थ्रोन में, मैं फिर भी उसकी तरफ से ही लड़ता रहा, सिर्फ उस लिए जो उस फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए था। पर परपेटुआ ने मुझे रिजेक्ट करके बैटमैन हू लाव्स को चूज़ किया। जब मैं यहाँ वापस गिरा तब मैं इस वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। मैंने इस तरीके पर कि किस तरीके से बैटमैन हू लाव्स ने अपने इमेज में इस पूरे चीज़ को क्रिएट किया है। परपेटुआ का ट्रोन अब भी स्निस्टो चीटा और ग्रॉड से ही पावर तो हो रहा है, पर सर ये इस वक्त अर्थ पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि बार बार मूव किया जा रहा है अटैक को अवॉइड करने के लिए, पर इस वक्त ये ब्रिजस्टोन बे में है। अगर मुझे उन सबको ठीक करना है जो कुछ भी मेरे कारण हुआ, तो मुझे मेरे दोस्त वापस चाहिए, मुझे मेरी लीजन वापस चाहिए। लूथर की इन सारी बातों को सुनकर के वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, एक्चुअली तीनों जाने लगते हैं। तब हॉकगर्ल कहती है हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। तब नाइटविंग कहता है देखो अब हम ये जानते हैं कि थ्रोन ब्रिजस्टोन बे में है, तो सी यू लूथर। तब लूथर कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीजन ऑफ डूम इस वक्त कहाँ पर है नाइटविंग, तुम्हें क्या लगता है तुम पहले उन्हें फ्री करने वाले? तब लूथर आगे कहता है एक और हीरो इस वक्त वहाँ जा ही रहा है परपेटुआ के थ्रोन के पीछे, पर तुम जैसे कि जानते हो कि बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड है जो वो फेस करने वाला है। लूथर आगे कहता है तुम उसे फील कर सकती हो ना हॉकगर्ल अपने विंग्स में, क्या तुम नहीं कर सकती? जब ओमेगा टाइटन जब मरा तब सोर्स वॉल टूटा, पर ये तुम भी जानती हो कि परपेटुआ कितनी ज़्यादा चालाक है। उसने अपने फॉर्मल जेलर को डार्क मल्टीवर्स में रिक्रिएट किया अपने एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की तरह। अब वो द ओमेगा नाइट बन चुका है और मुझे नहीं पता क्यों, पर वो लीजन ऑफ डूम को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके सीट को प्रोटेक्ट कर रहा है जब तक कि वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर देती पूरी तरीके से। और कुछ कारणों से तुम्हारा प्यारा मोहब्बत मार्टिन मैनहंटर अपने पूरे के पूरे शख्सियत को वहाँ कुर्बान करने जा रहा है। और अगर तुम परपेटुआ की सीट को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो, उसे पावर को फिर से मूव करना चाहती हो, तो तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तब जिम कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ये सारा का सारा चुटियाप्पा है। तब हॉकगर्ल कहती है जॉन अगर वहाँ पर है तो उसे हमारी मदद चाहिए, लेकिन मैं लूथर के साथ काम करने वाली नहीं हूँ। तब लूथर कहता है क्या तुम देख नहीं सकती हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुम्हारी प्यारी जस्टिस लीग ने भी यही गलती की थी, वो अपने आप को गॉड समझते थे, लेकिन वो फेल्ड हो गए बैटमैन हू लाव्स के सामने। तब नाइटविंग कहता है तो ये तो अच्छी बात है ना कि हम जस्टिस लीग नहीं है। तब लूथर कहता है तो जब वर्ल्ड एंड हो रहे हो तब भी तुम अपने मेंटोर की तरह ही होगे।
जाओ, जाओ अकेले जाओ। अगर तुम ओमेगा नाइट को भी पास कर लेते हो तो वहाँ पर एक और पावर है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। और वैसे भी तुम तो बैटमैन ग्लव्स को मुझसे भी ज़्यादा जानते होगे। उसने अपने वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग डार्क नाइट को वार्डन के तौर पर भेजा है, द माइंड हंटर को। और तब हम देख रहे होते हैं कि द माइंड हंटर मार्शन मैन हंटर की हालत खराब कर रहा होता है। और ये वाला इशू यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी डूम वॉर के फैंस हो। तो ये रहा आपके सामने द डूम मेटल। जल्दी करो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। तो प्लीज बने रहो चैनल पर। मीडिया लेटर।